सनातन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज का शुभ घड़ी के लिए। और इस घड़ी हम जमशेदपुर में हैं और आप में से बहुत लोग उड़ीसा में, मैं कई लोग को देख रहा हूं, बिहार से हैं, कोलकाता से जुड़े हैं, मैंगलोर से जुड़े हैं और जितने जगह से भाई बहनें जुड़े हैं हमारे इस संडे का हिंदी सर्विस में आपको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपका जिंदगी को खुशहाल रखें, आपको परमेश्वर आशीष देवे और परमेश्वर आपसे लगातार बातें करते रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज एक साथ दूर दूर स्थानों से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइस में जुड़े हुए हैं और हम परमेश्वर का इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हम आराधना के अंत में एक गीत गाएंगे। मैं अभी से कह देता हूं, प्रभावती सिस्टर प्रभावती राय का आप तैयार रहेंगे। स्तुति पर आधारित कोई भी एक गीत संदेश का अंत में आइए परमेश्वर के लोगों, हम इस घड़ी छोटे से प्रार्थना के साथ आज का अंतिम संदेश को हम लोग सुनेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। सनातन विराट अद्वैत सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके जलाली नाम को कुव्वत आदर इज्जत देते हैं। इस घड़ी आप अपने कलाम से हमसे रूबरू होइएगा और आप अपनी तख्त से अपनी आवाज को हम पर प्रकट कीजिएगा। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं मालिक, इसलिए इस घड़ी आपकी इबादत हम रूह से और सच्चाई से करने पाए, ऐसा दया हम पर अपना दे प्रभु, फरमा दे। इस घड़ी की पूरी सेवकाई को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं धन्यवाद के साथ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज खुदा के लोगों, आज का ध्यान का विषय है कि ध्यान का विषय यह है द पावर ऑफ प्रेज। आराधना में, स्तुति में होने वाला सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य को हम अगर देखना चाहते हैं तो कई तरीके से हम परमेश्वर का सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में हम देख सकते हैं। उसमें से एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखना चाहूंगा। पढ़िएगा भजन संहिता 34 उसका पहला और दूसरा पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। यहां पे भक्त कहते हैं हर समय यहोवा की आराधना, यहोवा की उपासना मेरे मुख से होता रहेगा। एक मिनट, यस। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग गाना में गाते हैं गिन गिन के स्तुति कर। एक एक उपकार जो परमेश्वर हमारे जिंदगी में किए हैं, उन सारे उपकारों के लिए हमें परमेश्वर के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, परमेश्वर के लिए आभार रहना चाहिए। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय, हर परिस्थिति में। बाइबल में एक बंदा को हम देखते हैं जो अपना सारा सब कुछ खो दिया तो भी यहोवा का नाम को ही धन्य कहा। कौन है वो बंदा? अय्यूब। क्या हम अपना कुछ भी खोने से धन्यवाद देते हैं?
Have you ever praised God when you lost something? You might have complained. आपने कुछ खोया तो क्या परमेश्वर का स्तुति किया? Thank you Lord for losing this blessing. We have never. हमने कभी नहीं. आयुब को देखिएगा, 10 बच्चे मर जाते हैं, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 गद्दियां, 500 जोड़े बैल, ये सब मर जाता है, नुकसान हो जाता है, छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है, तो भी आयुब कहते हैं यहोवा ने दिया है, यहोवा ही ने लिया है, उसका नाम धन्य है। क्या जिंदगी है। माने परमेश्वर कभी भी गलत कर नहीं सकता, ये आयुब का मानना है। आयुब दिया, परमेश्वर दिया था और परमेश्वर ले लिया। अब मुझे इसमें कुड़कुड़ाने का क्या है? मेरा क्या औकात है? मेरा क्या हैसियत है? मेरा क्या बड़ाई है? परमेश्वर 7,000 भेड़ों को दिया था, अब परमेश्वर ले लिया। अब लिया कौन था पता है? भेड़े कैसे खत्म हो गए थे? आग गिरने से। ऊंट कैसे हट गया था? शिवाय देश के लुटेरों आकर के ले गए थे। आग गिर के भेड़े मर गए, लुटेरे आकर के ले गए ऊंट। अब आयुब क्या बोलता है? आयुब बोलता है परमेश्वर दिया था, परमेश्वर को। आपका अगर कुछ भी कोई छीन लिया तो आप क्या बोलते? फलाना ने छीन लिया करके केस दर्ज कर देते था। आयुब चाहे तो पीछा कर सकता था, आयुब चाहे तो बहुत कुछ कर सकता था, पर आयुब ने कहा मैं अपने मां का पेट से नंगा निकला। आयुब 1 का 21वां पद में कहा गया है, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका नाम धन्य है। विपद बेले भी हालेलुया गाइबा पाएंगे। विपद बेले किए हालेलुया कौन? आपद बेले भी हालेलुया, ये सब गाने के लिए है। विपत्ति के समय कौन हालेलुया बोलता है? हम अभ्यास करते हैं हर परिस्थिति में धन्यवाद। कोई मर गया तो प्रेज द लॉर्ड बोलते। मेरे पास रहने वाले पादरी साहब बोलते, अरे आप इंसान है या क्या है? कोई मर गया तो प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर कोई परमेश्वर का भक्त गुजर गया, मर गया, तो प्रभु के पास न गया है जी। एक बार एक पादरी साहब हमने फोन किए और बोलते हैं हमारा भैया प्रभु के पास चले गए, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में। मैंने कहा अरे वाह, प्रभु के पास चले गए तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा जगह गए, तो इसमें दुख करने की क्या है? प्रभु का गोद में चले गए, प्रभु के पास चले गए तो कितना अच्छा जगह में गए। वहां ना रोना होगा, ना वहां सोना होगा, ना वहां बीमारी होगा, ना वहां कोई शोक होगा, ना दुख होगा, तो सदा आनंद ही आनंद है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, संत लोगों की मौत पे आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे जगह में जा रहे हैं। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो क्या होगा पता है? तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। मैं कोलकाता में जब था, एक विश्वासी साहब गवाही देने के लिए खड़े हुए और बोलते हैं, आई थैंक गॉड बिकॉज माई सन गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। Look at the testimony of the father. I thank God
because my son got failed in the examination. चर्च में आके थैंक यू बोला है, घर में बेटा को कूटा है। हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और घर का जो नियम है उसको भी मानना है। हर परिस्थिति के लिए आप भी धन्यवाद देना शुरू कर दो। बीमारी है, प्रभु जी इस बीमारी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। शैतान भी चकरा जाएगा, अरे यार इसको बीमारी आए तो बीमारी के लिए धन्यवाद दे रहा है। आपका घर में गरीबी है, प्रभु जी इस गरीबी के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके घर में किसी बात की अभाव है, घटी है, धन्यवाद देना। एक सादरी गीत याद आ गया, नथनों का सांस मेरा, नथनों का सांस जो है हरदम यीशु यीशु बोलता है। हमारी सांसें यीशु को बुलाता है करके किसी संगीतकार बोलते। हमारी बोली में, हमारी हर पल में यहोवा का धन्यवाद होना चाहिए। आपका हर हालात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना, परमेश्वर की स्तुति करना मत भूलना। चाहे अभाव में हो, परमेश्वर का स्तुति करना सीखो। अरे आयुब ने हर परिस्थिति में धन्यवाद दिया। हम कब धन्यवाद देते हैं? खाना को देकर के, जब खाने मिले, खाने के लिए बैठते ना, तब धन्यवाद देते। प्रभु जी सुंदर सा भोजन दिया है, इसलिए हम धन्यवाद। अब खाने के लिए जब बैठते हैं तो कई लोग तो इतना लंबा प्रार्थना करता है कि खाना ही ठंडा हो जाए। इसलिए अब हम छोटा प्रार्थना शुरू किए। खाने में बैठो, बोलो यीशु मसीह की जय और खाओ। बस प्रभु का जय हो गया तो खाना खा लो। ज्यादा लंबा प्रार्थना करेगा, अगर मुर्गा होगा, अगर वो जिंदा हो गया तो क्या खाएंगे आप? है ना, प्रार्थना में सामर्थ्य। तो हर बात के लिए धन्यवाद देना। हम लोग सिर्फ खाने के लिए धन्यवाद देते, नौकरी हो गया तो धन्यवाद देते, प्रमोशन हो गया तो खूब धन्यवाद देते। आजकल धन्यवाद का प्रार्थना भी रखते हैं। घर में थैंक्स गिविंग प्रेयर में धन्यवाद, खुदा को 2 बार धन्यवाद देंगे और 1 घंटा ताबड़तोड़ पेट भर के खाएंगे। धन्यवाद का प्रार्थना में खाली खाना पीना होता है। अरे धन्यवाद तो दिया करो जनाब। नौकरी हुआ तो धन्यवाद, व्यापार हुआ तो धन्यवाद, बच्चे जन्म हुए तो धन्यवाद, नया घर बनाए तो धन्यवाद। तो सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और क्या बोल के हम धन्यवाद देते हैं? हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का अनुग्रह से हमें नौकरी मिली, परमेश्वर का अनुग्रह से हमारी प्रमोशन हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह से हम पास हो गए, इसलिए धन्यवाद का प्रार्थना रखे। अच्छा जी 1 वचन को पढ़ो। परमेश्वर का अनुग्रह से भलाई को पाते हो, तो आइए 1 वचन को पढ़िएगा। वहां पे क्या कहते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह हमें किसी लिए मिला है। फिलिपियुस की पत्री 1 अध्याय का 29वां पद। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, ओडिया में जरा पढ़ो, ओडिया में बहुत बढ़िया है। फिलिपियुस की पत्री 1 अध्याय का 29, कोई भी ओडिया में पढ़ सकते हैं। कारण ख्रीष्टଙ୍କ ठारे केवल विश्वास करिबा निमंते तुम्भमानंकु जे अनुग्रह दत्त होइअछि ताहा नुहे, मात्र ताहांको सकाशे दुख भोग मध्य करिबा निमंते तुम्भमानंकु अनुग्रह दत्त होइअछि। अनुग्रह किस लिए मिला है? दुख उठाने के लिए अनुग्रह मिला है। केवल विश्वास करने के लिए ही अनुग्रह मिला ऐसा नहीं है, दुख उठाने के लिए भी अनुग्रह मिला है। आपने कभी ऐसा बोला, प्रभु का बड़ा अनुग्रह से हमको इतना दुख मिला है? हम लोग क्या बोलते? दुख आने से
शैतान इतना काम किया कि इतना दुख हमारी जिंदगी में, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है कि आप दुख उठाओ। दुख सहने के लिए आयुब ने इतना कुछ दुख सहा, कुड़कुड़ाया नहीं। He never complained against God. He never complained. तो मेरे प्रभु के लोगों, आप कभी भी कुड़कुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत। You should never murmur. परमेश्वर के खिलाफ कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं। ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैं इतना पापी है क्या, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिकायत दर्ज मत करना खुदा के सामने। आयुब से सीखो। सारा व्यापार डूब गया, आयुब ने धन्यवाद दिया। बीमारी आ गया, आयुब ने धन्यवाद दिया। बच्चे मर गए, आयुब ने धन्यवाद दिया। There is power in the praising, in the praises. There is power in the praises. स्तुति में पावर होती है, स्तुति में परमेश्वर का शक्ति होती है। हर कठिन और जोखिम परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि संत लोग ऐसा किए हैं। आयुब ने ऐसा किया है। बाइबल का मैं आपको 5 लोगों के बारे बताता हूं, जिन लोगों ने कठिन और जोखिम परिस्थितियों में यहोवा का जय जयकार किया और उन्होंने बड़ी सामर्थ को देखा। पहला है आयुब, और दूसरा बंदा है यहोशू और उसका टीम। यहोशू और उसका टीम परमेश्वर का स्तुति किया, और स्तुति करने से उनका सामने जो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा था वो खत्म हो गया। यहोशू का किताब उसका 6 अध्याय पढ़िएगा, उसका 4। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंहों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सिंहों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। नरसिंहास ले करके हर कोई परमेश्वर का स्तुति करे, याजक लोग स्तुति करे। गौर फरमाइएगा, एक ऐसा परिस्थिति आ गया था, ये घटना हम सबको पता है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखना चाहिए वो हम नहीं सीख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात, उनके सामने यरीहो का दीवार, बाइबल के विद्वान बोलते हैं इतना बड़ा चौड़ा और इतना मजबूत दीवार था कि उस दीवार को किसी जानवर, हाथी या किसी बुलडोजर या किसी बड़ा मशीन से भी तोड़ना आसान नहीं था। इतना बड़ा मजबूत दीवार था। उस शहर पनाह के ऊपर रथ चलते थे, घोड़े चलते थे, और उसके ऊपर घर होता था। इतना चौड़ा बहुत बड़ा दीवार था। वो दीवार को कौन गिराएगा? उस दीवार को गिराना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। कभी कभी मेरे अजीजों आपको लगता होगा मेरे जिंदगी में जो मुसीबत है इतना बड़ा है कि उसको हटाना आसान नहीं है। मैं आपको एक सच बात बताऊं,
आप अपने मुसीबत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो। मेरे संदेश को गौर से सुनिएगा। बीमारी से चंगाई पाना चाहते हो, सालों से दवाई खा रहे हो, दवाई हट नहीं रहा है, ना बीमारी हट रहा है। आप अपनी बीमारी के लिए एक नियत समय में, सुनिएगा, मैं आपको एक आत्मिक युद्ध सिखा रहा हूं। यहां यहोशू 7 दिन तक हर सुबह भोर के समय में, कौन सा समय में? भोर के समय में। आपका भी एक स्तुति का समय रखना, प्रार्थना का समय को अलग कर दो। प्रार्थना का समय अलग और स्तुति का समय अलग, हर दिन करना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ दिनों के बाद आपके सामने जो रुकावट की दीवार खड़ा है, ये दीवार गिर जाएगा। जो भी रुकावट खड़ा है, आपके कैरियर में रुकावट है, आपको नौकरी में रुकावट है, आपको शरीर में बीमारी रुकावट बन के खड़ा है, आपको पारिवारिक जिंदगी में खुशी, आनंद, शांति के लिए कुछ रुकावट है, आपकी आत्मिक जीवन में कुछ रुकावट है, आपकी सेवकाई में कुछ रुकावट है। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये सारे रुकावट की दीवार तभी ढह सकता है, तभी गिर सकता है, जब आप नियमित समय में यहोवा को धन्यवाद चढ़ाओ, यहोवा का स्तुति गान करो, यहोवा की महिमा और इबादत और प्रशंसा करो। कब करते थे ये लोग? भोर को करते थे। 12 पद को पढ़िएगा, यहोशू 6:12। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। तड़के उठा, सवेरे उठा, भोर को उठा। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में लाता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर, बड़ी भोर, सवेरे तड़के उठो। गौर से सुनिएगा, सवेरे भोर को तड़के उठना। उठते साथ रोना धोना मत करो। उठते साथ परमेश्वर के सामने इबादत करो। प्रेज गॉड, थैंक हिम, धन्यवाद देना, स्तुति करना। यहां पे अति भोर को उठा और संदूक लिया। आप संदूक को लेना। संदूक यानी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपके जिंदगी में यहोवा का स्तुति करना है तो बिना परमेश्वर का उपस्थिति में आप कितना भी स्तुति करो कोई मतलब नहीं होता। Unless you have the presence of God with you, your praise has no use at all. कोई मतलब नहीं होता है। सुरीली आवाज से गीत गाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। कंठ आपका अच्छा हो ना हो कोई मतलब नहीं रहता। परमेश्वर का संदूक आपके साथ हो। संदूक क्या पता है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, God's glorious presence dwelleth in the ark of covenant. परमेश्वर का तेजोमय उपस्थिति रहता है संदूक में। इसलिए इजरायली लोग संदूक को लेके जाते थे युद्ध में। जहां कहीं संदूक लेके गए वहां परमेश्वर था। यरदन में संदूकधारी याजक जब कदम रखे, यरदन 2 भाग हो गया। दागोन देवता के मंदिर में संदूक लेकर रखा गया। दागोन देवता का सर, हाथ, पैर कट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। संदूक में परमेश्वर विराजमान होता था। इसका मतलब है मेरे अजीजों, सुबह भोर को उठ करके स्तुति करने से पहले यहोवा की उपस्थिति को पहले प्राप्त कर लो। स्तुति कैसे करोगे? पहले खुदा की हजूरी को अपनाओ। हजूरी कैसे मिलेगा आपको? पाप दूर करने से मिलेगा।
यानी आपका जिंदगी में सुबह का जो पहला काम है, खुद को जांचो। अगर कोई पाप है तो आपका स्तुति करना बंद कर दो, पहले पाप को हटाओ। आखान है तो आखान को हटाओ। यहोशू ने क्या किया? पाप था इजराइल के छावनी में, इसीलिए परमेश्वर नहीं था, तो सबसे पहले यहोशू ने आखान को हटाया। पाप को हटाओ, खुद को पवित्र करो। सुनिएगा, मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूं। पहला है पाप को हटाओ, यानी सुबह उठते साथ खुद को जांचो। एग्जामिन योरसेल्फ। सबसे पहला काम जांचना है। सबसे पहला स्तुति नहीं है, ओके, जांचना है। अगर कहीं कोई गलतियां नजर आई है, तौबा करो, कबूल करो, इकरार करो, माफी मांगो। तब सेकंड चीज आपको महसूस होगा, परमेश्वर का उपस्थिति। यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। संदूक को ले लेने के समान परमेश्वर का उपस्थिति को अपना लो। यहां यहोशू संदूक को ले लिए हैं। भोर 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 संदूक को उठा लिए हैं। याजक लोग संदूक को ले लिए। तब तीसरा काम क्या किए वे लोग? तीसरा काम है नरसिंगा फूंक कर जय जयकार करने। पहला है शुद्धिकरण, परमेश्वर की हजूरी को अपने जिंदगी में प्राप्त करने का तैयारी। सुबह उठो, आंख बंद रहते हुए ध्यान करो कि आपका जिंदगी में ऐसी कौन सी पाप है जो खुदा को अच्छा नहीं लगता है। माफी मांगो, यीशु के लहू से खुद को धो डालो, पवित्र करो। खुदा से बोलो, हे खुदा, हे प्रभु, मुझसे ये गलतियां हो जाती है, तौबा करता हूं, माफ करिएगा, आपके लहू से मुझे धो देना। आप अगर सच्चे दिल से इकरार करोगे, प्रभु का लहू आपको धोएगा और आप पवित्र होने लगोगे। खुदा को आप महसूस करोगे। यू विल फील देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर प्रेयर। संदूक को जैसे ले लिया, उसी तरह आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओगे। और तीसरा काम है स्तुति कर। स्तुति किस बात के लिए उन्होंने किए हैं? यरीहो का नगर को जय पाना है। यरीहो का नगर में होने वाला सोना, चांदी, पीतल परमेश्वर के लिए लेके आना है। यरीहो का दीवार को गिराना है। देखिएगा, रुकावट को गिराना नंबर 1, उस नगर में होने वाला संपत्ति को पाना नंबर 2, और तीसरा है उनकी राहों में आगे बढ़ना। These are the 3 vital reasons for what they praised God. पहला है उनके सामने वाली दीवार को गिराना। दूसरा है उस नगर में बहुत संपत्ति था, उस संपत्ति को पाना। कहां लिखा है? 6 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। चांदी, सोना, पीतल, लोहा उस नगर में भरा पड़ा है। दीवार नहीं गिरेगा तो चांदी नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, पीतल नहीं मिलेगा। ये दीवार गिरेगा तो आपको बहुत सारे सोना, चांदी, पीतल, लोहे यहोवा के लिए आप बटोर सकते हो। दीवार रोक रहा है। Is there something is blocking you? क्या आपकी जिंदगी में कुछ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? कई बार कुछ लोग होते हैं, बहुत दुआ करते, बहुत प्रार्थना करते, बहुत दान देते, बहुत चर्च जाते, फिर भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। Something is blocking them. मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये यरीहो का दीवार जैसा है। आपका जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। नौकरी में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, व्यापार में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, आपके आत्मिक जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है, आप अगर बढ़ नहीं रहे हो, तो ये दीवार को आपको गिराने की जरूरत है। ये दीवार कैसे गिरेगी? तड़के उठकर सुबह की स्तुति करना, यहोवा की स्तुति करना।
ये बाइबल का दूसरा बंदा है। भोर को उठकर पूरे शहर के चारों तरफ घूम घूम कर यहोवा का स्तुति की। पहला दिन एक राउंड, दूसरा दिन एक राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन एक एक राउंड, और आखिरी दिन 7 राउंड घूम करके स्तुति की। और आखिरी बार में इतना जोर से स्तुति किए, दीवार गिर गया। जो किसी से नहीं हो सकता था वो स्तुति से हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी सुनिएगा। सुबह उठ करके स्तुति करने का टाइमिंग को फिक्स करो। कोई कर्जा में पड़े हो, कोई बीमारी से छूटना चाहते हो, कुछ पारिवारिक समस्या से जुड़े हो, कोई मुसीबत से नजात पाना चाहते हो, एक वर्शिप का टाइम को फिक्स करो, प्रीफिक्स टाइम। उस समय में बिल्कुल उठकर खुद को शुद्ध करना, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए प्रभु का धन्यवाद करना, वो समय में करना। यहाँ 7 नरसिंगा, 7 याजक, 7 बार, 7 दिन। क्यों ऐसा है? 8 क्यों नहीं है? 6 क्यों नहीं है? 7 नरसिंगा ही क्यों है? 7 याजक ही क्यों है? 7 दिन ही क्यों है? 7वें दिन में 7 राउंड क्यों है? इसका मतलब है 7 का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। क्या है? आपको तब तक स्तुति करते रहना चाहिए जब तक आपका जिंदगी का रुकावट का दीवार नहीं गिरा हो। 7 संख्या का मतलब है पूर्णता, परिपूर्णता। आपको तब तक स्तुति करना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर आज तक आप अपने किस्मत को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं एक बहुत बुरा किस्मत वाला हूं, ये आप ऐसा ना सोचना। आपका किस्मत बुरा नहीं है, आपका किस्मत अच्छा है। यीशु मसीह ने हमारे सारे लानत को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह श्रापित हो गया है, हम श्राप में दब के नहीं रहेंगे। आप सुबह उठो, एक समय को ठहराओ, कम से कम 3 महीना करना। ये 3 महीना क्यों बताऊं? बाइबल में 3 महीना में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मूसा को 3 महीना माता पिता छुपा के रखे, उसके बाद प्रभु के हाथ में दे दी। ओबेद-एदोम के घर में 3 महीना संदूक था, उसके बाद संदूक दाऊद ले गया। 3 महीना में बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। कम से कम 3 महीना करना। देखना 3 महीना खत्म होने से पहले आपके घर में, आपका जिंदगी में चमत्कार होगी। ये दावा है हमारा। पर पवित्रताई के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में यहोवा का स्तुति करना। कैसे करना? बैठ करके गाना मत गाना। बहुत सारा गाना है जो सुनने के लिए अच्छा है, उसका गाना का कोई मतलब नहीं होता। आप बैठो, हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड जपते रहो। प्रभु जी, आप मेरे बीमारी को चंगा कर दिए हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर डिलीवरिंग मी, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 1 घंटा करते रहे। थोड़ा सा अजीब लग सकता है आज का संदेश, पर ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ। आंध्रा में महान एक परमेश्वर के दास थे, जिनका नाम था यसन्ना गारू नाम से जानते। बहुत उम्दा सेवा किए हैं। पूरे आंध्रा में रिवाइवल आया, उनके द्वारा भारतवर्ष में लोग आशीषित हुए। वो बहुत ज्यादा भोर को उठकर प्रभु का स्तुति करते। स्तुति में देयर इज पावर इन द प्रेजेस। 7वें दिन जब वे जोर से नरसिंगा फूंकने लगे, तब यरीहो की दीवार गिर गया। यरीहो का दीवार गिर गया। अजीजों, आप स्तुति करना शुरू करो, आपका जिंदगी में रुकावट हट जाएगी।
आप बहुत से नई आशीषों को पाओ और आप आगे बढ़ोगे। अगर दीवार नहीं गिरता तो वे आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते। बाइबल में तीसरा बंदा है जो स्तुति करके महान आशीषों को देखा है, वो है यहोशापात। दूसरा इतिहास निकाले, उसका 20 अध्याय निकाले, 20 अध्याय का 21वां पद। तब उसने पढ़िएगा। प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात राजा जब उसके सामने 3 बड़े सेना आकर खड़े हो गए, यहोशापात डर गया और क्या करता है मालूम है? फास्टिंग किया। देखो ये राजा को देखो, ये पूरा मुझे लगता तो ये हमारी जात का जैसा लगता है। कुछ बुद्धि नहीं समझ में आएगा तो फास्टिंग में बैठ जाता है। 3 बड़े बड़े दुश्मन का झुंड आ गए तो यहोशापात ने क्या किया है? फास्टिंग अनाउंस किया है। 20 अध्याय का 3, 4, 5 पढ़ेंगे तो वह फास्टिंग किया है। तो 15, 16, 17 पद में परमेश्वर बोलता है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम घबराओ नहीं। अब परमेश्वर बोलता है, तुम वर्शिप करने वालों को आगे आगे भेजो, हथियारबंद लोग पीछे पीछे रहेंगे। ये कैसा युद्ध है जी? गिटार वाला, बांसुरी वाला, नरसिंगा वाला और ढोलक वाला, ये लोग है आगे जाएंगे। देखिएगा युद्ध मैदान, गिटार लेकर, बांसुरी लेकर, नरसिंगा लेकर के, ढोलक लेकर के वर्शिप टीम युद्ध में आगे जाएंगे, हथियार पकड़े हुए सेना पीछे जाएंगे। ये कैसा युद्ध मुझे नहीं समझ आया। परमेश्वर चाहता है वैसा हम भी लड़े। आपका जितना ताकत है, हथियार है, टैलेंट है, ये सब बाद में काम में लाना, सबसे पहला परमेश्वर का स्तुति करना। और उस युद्ध में यहोशापात को जय मिला। जिंदगी में आप अगर संघर्ष कर रहे हो, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बाइबल का चौथा बंदा जो यहोवा की स्तुति करके बहुत बड़े चमत्कार को देखे हैं, चौथा जगह यह है कि यहोशू मर गया, मूसा मर गया, तब इजराइल का लीडर कौन बनेगा? बड़ा चिंता में पड़ गए। तो परमेश्वर बोलता, अब यह इस्राएल का अगुवा लीडर स्तुति बनेगा। कौन बनेगा? स्तुति। पढ़िएगा न्यायी की किताब 1 अध्याय का 1, 2 पद। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। देखिए, ये आवाज गणेश का है क्या? यस सर। ओह, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और एक बार पढ़ो। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू के मरने के बाद, मूसा के मरने के बाद कौन अब लीडर बनेगा? अब लीडर कोई दिख नहीं रहे हैं। यहोशू के बाद लीडर खत्म हो गए। कौन अब लीडर बनकर के हर काम में आगे जाएगा? ऐसे में लोगों ने पूछा, हे प्रभु आप बताइए कौन अब लीडर बनेगा? परमेश्वर ने किसका नाम बताया?
परमेश्वर ने नाम बताया यहूदा। यहूदा, यहूदा का मतलब क्या पता है? प्रेज द लॉर्ड। यहूदा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। आप में से किसी का घर में किसी का बच्चा होने वाला है, बेटा होगा तो यहूदा रखना, पर इसकारियत यहूदा नहीं, ठीक है? याकूब का बेटा यहूदा, ज्यूडा, ज्यूडा। यहूदा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। आप अगर कंफर्म होना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के किताब में। यहूदा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, यहोवा की स्तुति। 29 अध्याय का 35वां पद में लिखा गया है। उनतीस का 35। अतः सॉरी 29 पढ़िए। 35 तो नहीं, इतना देरी कोई नहीं पढ़ और रहे। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। सब उसकी कोख बंद हो गई, तब उसकी कोख बंद हो गई। बस यहोवा को धन्यवाद दिया और उसका नाम यहूदा रखा। यहूदा का मतलब है यहोवा का धन्यवाद। मूसा के मरने के बाद, यहोशू के मरने के बाद इस्राएल का अगुवा कौन है? यहूदा। क्या करने जाएगा? लड़ने जाएगा। सारा युद्ध यहूदा ने लड़ा, यानी स्तुति ने लड़ा। आपका जिंदगी में जितना भी संघर्ष है, स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बोली बोलते हुए सारे काम करते रहो। ये बाइबल की बात सिखा रहा हूं मैं, किसी संस्था की बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हर काम करते स्तुति 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 स्तुति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका मुंह से निकलते रहना चाहिए। पहला बंदा हमने देखा अय्यूब, दूसरा बंदा देखा हमने यहोशू, तीसरा बंदा देखा यहोशापात, चौथा बंदा देखा यहूदा, पांचवा है पौलुस। बंदी गृह में था, आधी रात को उठकर यहोवा का स्तुति करता, और जब यहोवा का स्तुति करता तो क्या होता है कि जेल का बुनियाद हिल जाता है और जेल में भूचाल आता है, और पूरे कैदी लोग यहोवा का स्तुति सुन रहे थे। 16 अध्याय उसका 25 और 26, 27, 28 पढ़ेंगे तो वहां दरोगा का परिवार उद्धार पाया। पढ़ने की आवश्यकता। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा आग जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आगे। प्रेज द लॉर्ड। आधी रात को स्तुति किए, इसका मतलब है आधी रात को भी स्तुति किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। भूचाल आ गया, बंदियों का बंधन खुल गया, दरोगा का परिवार उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, बड़ा रिवाइवल आया है। स्तुति प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना। इसका मतलब है आज रात को 2 बजे उठ करके गाना गाना, आपके घर में थप्पड़ मिलेगा। आप सब कोई सोया रहेंगे और आप गाना चिक चिक के गाओगे तो तब तो आपको भूचाल तो आएगा, पर आपको ऊपर नहीं जी। स्तुति करना आधी रात को करना अच्छा है, परंतु वक्त समय परिस्थिति को भी देखना है। ऐसे जगह में हो किसी को डिस्टर्ब ना हो तो आप जरूर स्तुति करिएगा आधी रात। किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पौलुस और सिलास ने स्तुति किया और वहां एक बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ। ये 5 लोगों के बारे में मैं आज बताया। इन्होंने यहोवा का स्तुति किया और अद्भुत काम को देखा है। मेरे अजीजों, यही संदेश को मैं यहीं विराम देता हूं। आपका जिंदगी में यहोवा का स्तुति करके चमत्कार को देखना चाहते हो, आप समय को ठहराओ, यहोवा का स्तुति करो, हर दिन करो, कम से कम 3 महीना करके तो देखो, आपको जय मिलेगा। आप हमें गवाही बताना, हमें आपकी गवाही की इंतजार होगी।
ये वचन को सुनकर भूलना नहीं, इसको आजमाना और इसको प्रयोग करना और अपनी जिंदगी में चमत्कार को देखना। प्रभु आपको इस वचन और भजन के सेवा में आशीष देवे। आइए छोटे से गीत में जाएंगे। सिस्टर प्रभावती एक छोटे से गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, सब कोई गाइएगा, सब कोई गाइए। हो सच्चाई से, आमीन, हर एक हालेलुया। जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की हम आराधना करें, हमारी जिंदगी में हम जय पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर के दास रेवरेंड विधान चंद्र हाथी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैरमपुर से आईपीसी चर्च के सिस्टर हैं और परमेश्वर के दास इस घड़ी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद मैं आशीष वचन दूंगा, फिर आज की सेवा को हम लोग समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रशंसा, गौरव पवित्र परमेश्वर मंगलमय तुम्हारी महागौरव निमंत धन्यवाद गुरु राजा। आज संध्या समय
और हिंदी सर्विस तुम से समर्पण करे। प्रभु तुम दास मान द्वारा परमेश्वर आज एक महत्व विषय आम शुणा पाइलु, धन्यवाद प्रभु। दयाकोरी तुम्हें आशीर्वाद कर परमेश्वर आज बसती डिवोशन रे प्रत्येक दास दासी मान तुम से समर्पण करुच्ची प्रभु। आज आम समस्त महत्वपूर्ण विषय आज शुणियु प्रभु, जहाँ मान मध्य आज प्रकाश कर पालन करने ग्रहण करने निमंते आम मध्य पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा कार्य कर प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करुच्ची प्रभु। आज चिंतार बाहर परमेश्वर प्रत्येक जन को परमेश्वर तुम्हें दया करी प्रभु। आजपरी आम मैंने जहाँ से तुम दास मान ग्रहण करपरी प्रभु आसंता दिन मानक कार्यकारी होगापी साहाय्य कर। प्रत्येक जीवन बोझ को आज तुम से समर्पण करे, समस्त चिंताधारा को तुम से समर्पण करे प्रभु। दया कर जेपरी परमेश्वर आम मध्य भी प्रभु इस सेवा कार्य मध्य तुम राज्य तुम साक्षी होगापी साहाय्य कर प्रभु। जेपरी तुम दास मुखर आम शुणी प्रत्येक विषय को जे परमेश्वर जेपरी कार्य आमने अनेक मध्य साक्षी होता साहाय्य कर। हाँ प्रभु धन्यवाद करुच्ची प्रभु। यही समय हाँ परमेश्वर आम जहाँ दुर्बलता रही आम प्रभु पर्यंत आम हाँ परमेश्वर तुम निकट रखी पारना साहाय्य कर। दया पिता धन्यवाद करुच्ची प्रभु। प्रशंसा परमेश्वर गौरव तुम जपरी परमेश्वर जहाँ कि मागिबा भाविबा ठारे प्रभु प्रयोजन रही तुम्हें सफल कर। पवित्र आत्मा शक्ति कार्य कर परमेश्वर मागी नहीं मान मध्य प्रदान धन्यवाद प्रभु। गीत श्रोतरे आध्यात्मिक मध्य प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुम गढ़ आज सुंदर समय को नहीं प्रभु तुम तीन दासों द्वारा आज आम को प्रभु जेपरी चाहिए धन्यवाद प्रभु। आज चिंता उपरे परमेश्वर जहाँ माने बुझीचु प्रभु अनेक अनेक जीवन रे कार्य करने गौरव सम्र महिमा तुम समर्पण प्रार्थना शुण धन्यवाद यीशु नाम आमेन। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु। आपने हमें दया किया स्तुति में और वचन में होने वाले विशेषता को मनन करने के लिए प्रभु हम दोनों दास को आपने अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु हर एक को आशीष करना, हर एक की जिंदगी में वचन के लिए प्रथम स्थान हो और स्तुति के लिए प्रथम स्थान, ऐसा दया करिए। कोई बीमार में है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में पड़े हैं, हर एक की सुधि लेकर प्रभु आप हर एक को दया करिए, संभालिए और आशीष दीजिए। स्वर्गीय पिता आपके जोरावर हाथों में हम समर्पित होते हैं। हर एक को नाम बनाम आप आशीष दीजिए। हर एक आत्मा प्राण शरीर को, परिवार को, स्वास्थ्य को, सारे बातों को आपके हाथों में रखता हूं। आदर जलाल महिमा इज्जत आपको दे करके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। इस घड़ी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु के आने तक होती रहे। आमीन। सब कोई कहेंगे हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। जिन्होंने गीत गाए, प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देवे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।